देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। जिला कलेक्टर पर PM मोदी का फूका पुतला। ED द्वारा राहुल गांधी से चल रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस कर रही है विरोध। डूंगरपुर SP सुधीर जोशी SB के निशाने पर। शराब कारोबार से रिश्वत के मामले में SP की मिली भगत होने के मिले सबूत। कोटा और जयपुर SCP कर रही है मामले की जांच। सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी का बनाया हवस का शिकार। MB हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आई तो गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी से लगातार ED की पूछताछ को लेकर कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। उसी को लेकर उदयपुर में बुधवार को शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी से ED पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सक्रिय होकर वॉर रूम में सड़क तक विरोध का मोर्चा संभाल रखा है। 19 जून को बारिश के बीच जयपुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें CM गहलोत और प्रमुख नेता शामिल हुए। ED विरोधी मुहिम पर दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध जिला स्तर पर भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारी का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ ED, इनकम टैक्स, CBI का जो दबाव बनाकर संवैधानिक संस्था का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी क्रम में आज उदयपुर साइड जिला में पहले A ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और आज B ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरण जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मेन ये कि केंद्र सरकार का जो रवैया है, जैसे उन्होंने अग्निपथ योजना चालू करी, अग्निवीर की योजना, आज वो युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए हम केंद्र सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अग्निपथ योजनाओं जैसे किसान योजना उन्होंने वापस ली, किसान के प्रकरण, उसी तरह से आपको अग्निपथ योजना भी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये हम आपको मजबूर कर देंगे। डूंगरपुर में शराब कारोबारियों ने लेन देन के मामले में SCB ट्रैप के बाद SP समेत कई बड़े पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। 2 थाना अधिकारियों ने कांस्टेबल के ट्रैप होने के बाद फरार चल रहे दलाल की तलाश जारी है। SCB मुख्यालय ने इस केस का जिम्मा चंद्रशील ठाकुर को सौंपा है। सूत्रों के अनुसार दलाल और थानाधिकारी की मोबाइल चैट में SCP और IG को मानसिक बंदी देने की बात सामने आई है। दरअसल डूंगरपुर में अवैध शराब कारोबारियों को लेन देन के मामले में 2 CI और कांस्टेबल बीते दिनों रिश्वत लेते ट्रैप हुए थे। SCB को आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी मिली जो बड़े रैंक से अधिकारियों की मिलीभगत को बता रही थी। केस की गंभीरता को देखते हुए SCB मुख्यालय ने पूरी सतर्कता बरतते हुए उदयपुर SCB के कई वरिष्ठ अधिकारियों को जांच नहीं सौंपी। कोटा SCB यूनिट के ASP चंद्रशील ठाकुर को इसका जिम्मा दिया गया। SCB फिलहाल दलाल सुनील कुमार
की तलाश की जा रही है। उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि एसीबी टीम ने गुरुवार को डूंगरपुर कोतवाली थाना सीआई, दमरोला थाना सीआई और कोतवाली थाने के कांस्टेबल रीडर को शराब ठेकेदार से 3,30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। रिश्वत की ये राशि शराब ठेकेदारों से 2 मुकदमों के सेटलमेंट करवाने और शराब के ठेकों की बंदी की अवज में ली गई थी। अब तक जांच में डूंगरपुर एसीपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। पूछताछ में सामने आया था कि सीआई भैयालाल आंजना और दिलीप प्रधान डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी के नाम पर ही पैसे ले रहे थे। एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग का ही सौतेला बाप है। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच की तो सामने आया कि नाबालिग 5 महीने की गर्भवती है। मामला राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी पिता फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को उदयपुर जिला हॉस्पिटल में सूचना मिली थी कि नाबालिग के पेट दर्द की शिकायत पर उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। यह जांच में गर्भवती मिली। इस पर मंगलवार को थाने से जाप्ता उदयपुर हॉस्पिटल पहुंचा और पीड़िता को नाथद्वारा लाया गया। मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद दोबारा मेडिकल करवाया गया। यहाँ नाबालिग ने बताया कि सौतेले पिता ने उसके साथ रेप किया। इधर पीड़िता की मां ने नाथद्वारा थाने में शिकायत दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी सौतेला पिता अभी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई का वीडियो सामने आया है। युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवक की बुरी तरह से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद युवक ने 15 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। घटना 17 जून नाथद्वारा थाने के सालोर इलाके की है। वीडियो में मारपीट का शिकार पीड़ित कमलेश रूपावली गाँव का रहने वाला है। घटना के बाद कमलेश के परिजन ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। कमलेश गांव की एक ही 21 साल की युवती को 5 जनवरी 2022 को भगाकर ले गया था। 6 जनवरी को युवती के पिता ने नाथद्वारा थाने में बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने 7 अप्रैल को दोनों को चित्तौड़गढ़ के फतेहनगर काकरवा से डिटेन किया और परिजनों को सौंप दिया। इस बीच 20 अप्रैल को परिजनों ने युवती की शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद भी कमलेश युवती को परेशान कर रहा था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बैंक के द्वारा पिछले कई समय से निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की नजर डाक विभाग पर भी है। केंद्र सरकार डाक विभाग की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। इसी को लेकर उदयपुर में बुधवार को डाक विभाग के कर्मचारी लंच के दौरान धरने पर उतर गए। डाक विभाग के ये कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि डाक विभाग में अभी भी सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऐसे में सरकार विभाग में डाक मित्र स्कीम के जरिए भर्ती करना चाह रही है, जो कि गलत है। सरकार की मंशा अब डाक विभाग को भी निजीकरण के हाथों में देने की है। इसके अलावा भी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगे सरकार के सामने रखी, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इन्हीं मांगों को लेकर आज कर्मचारियों ने लंच टाइम में धरना प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। आज हमारा जेसीए का कॉल है, उसके आधार पर हमने पूरे देश और पूरे राजस्थान सर्कल में जो हमारे पोस्टल इसको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं उसको बचाने के लिए हमारा ये जेसीए को कॉल है। उसके लिए हम ये लंच के समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें डाक मित्र है, सीएजी है और जो पीओएसबी से डायरेक्ट आईपीबी में जो मर्जर किया गया, जो एक ऑर्डर किया गया, उसके तहत में ये सबसे पहला इनका जो निजीकरण का जो कदम है वो यहीं से शुरुआत है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये धरना प्रदर्शन किया। जैसे कि इसका जो प्रदर्शन है, बाकी हमारी बहुत सारी मांगे जो चली रही है, उसके आज का जो विशेष तौर पर जो प्रदर्शन किया गया है वो डाक विभाग का जो मर्जर करने की सरकार की जो नीति है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो बैंक बने अभी 3 साल ही हुए हैं, उसको डीओपी को जो इतना 150 साल से जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को अभी प्रारंभिक तौर पे जो तकनीकी तौर पे उसमें मर्ज किया जा रहा है। परंतु सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं लगती है और ये कहीं न कहीं निजीकरण की तरफ ये बढ़ावा देने के लिए तुली हुई सरकार, जिससे कि अभी जो 2-3 योजना लाई है सरकार, डाक मित्र योजना, जबकि सभी पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं, तो डाक मित्र योजना लाने की कहाँ ज़रूरत है। जैसे प्राइवेट फ्रेंचाइजी देंगे, तो अगर आपके पोस्ट ऑफिस पास ही कोई अगर डाक मित्र योजना ला के फ्रेंचाइजी दे दी जाती है तो पोस्ट ऑफिस में ग्राहकों का टोटा रहेगा और बाहर जो सुविधा देगा उसके लिए तो ये कि निजीकरण का एक पिछले पर्दे से सरकार कोशिश कर रही है। डाक मित्र योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, इस तरह से ये प्राइवेट करने के लिए जो योजना ला रही है, उसके खिलाफ आज लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन पूरे राजस्थान, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और पूरे देश में सीएचक्यू केंद्रीय यूनियन के आह्वान पर आज ये लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। और आगे की जो भी रणनीति होगी, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हड़ताल होगी, जो भी आगे से आदेश मिलेगा, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागी विवाहिता ने अपने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, महिला ने अपने पति से मारपीट की और सास पर भी चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसकी प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। मामला बांसवाड़ा जिले के खेमरा थाना क्षेत्र का है। अंजलि की शादी राहुल से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद अंजलि उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। इस पर राहुल ने दूसरी शादी कर ली और इसी बात से नाराज अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ राहुल के घर जाकर पहुंची, जहां उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। अंजलि ने राहुल के साथ मारपीट की और उसकी सास पर भी चाकू से हमला कर दिया। ये देख वहां जुटी भीड़ ने प्रेमी और विवाहिता को बंधक बनाकर प्रेमी प्रेमिका की जमकर धुनाई की। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आधी रात लोगों की भीड़ और खराब माहौल को सही कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल बड़ी पड़ाल निवासी राहुल बुनकर की करीब 3 साल पहले अंजलि बुनकर के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद अंजलि आकाश व्यास के संपर्क में आई और उससे प्यार करने लगी। उसने अपने प्यार के खातिर अपने पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ भाग गई। उसके चले जाने के बाद राहुल के परिवार वालों ने राहुल की शादी किसी और से करवा दी। राहुल की शादी की खबर जब अंजलि को मिली तो वो आंख बबूला हो गई और अपने मंगलवार रात करीब 9 बजे प्रेमी आकाश के साथ ससुराल पहुंची। राहुल के घर जाकर अपने जमकर हंगामा किया और राहुल से मारपीट की। राहुल को बचाने के लिए जब उसकी मां बबली देवी ने बीच बचाव किया तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां कट गई। राहुल की मां ने शोर मचाया तो वहां मौजूद स्थानीय लोग एकत्र हो गए। लोगों ने अंजलि और उसके प्रेमी आकाश की जमकर धुनाई कर दी। इसी दौरान अंजलि और आकाश ने वहीं से भागने की कोशिश की। दोनों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अंजलि और आकाश को थाने ले गई। उदयपुर की जल्लार थाना पुलिस ने चेन चोरी के मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई 2 आरोपी मां बेटी है। 18 जून को मोर्जी पटेल ने जल्लार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में मोर्जी पटेल ने बताया कि वो उसकी पत्नी पास ही के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उस समय उसकी पत्नी के गले में चेन थी, लेकिन जब दर्शन करके वहां से निकले तो उसके गले में चेन
गायब थे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर लिया। पुलिस द्वारा गठित टीम ने उक्त वारदात में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मुखबिर की सहायता से गठित टीम द्वारा उदयपुर निवासी दुर्गा उर्फ लक्ष्मी कालबेलिया और उसकी बेटी आशा कालबेलिया गिरफ्तार की गई। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई 2 सोने की चेन भी बरामद की है। वारदात में शामिल अन्य 2 साथी महिला अभियुक्त की तलाशी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर में बुधवार को शिक्षक नेताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एडीएम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि रीट परीक्षा 2021 के अंतर्गत लेवल 1 के चयनित जिन शिक्षकों को बाहरी डिग्री के सत्यापन अभाव में नियुक्त आदेश नहीं दिए गए हैं, उन शिक्षकों को डिग्रियों का सत्यापन अविलंब कराया जाकर नियुक्ति प्रदान करवाई जाए। साथ ही दिव्यांग वर्ग के शिक्षकों की काउंसलिंग करवाकर उन्हें भी अविलंब नियुक्ति आदेश प्रदान की जाए। विगत दिनों शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों ने टीएसपी के क्षेत्र में नॉन टीएसपी क्षेत्रों में समायोजन के लिए जो विकल्प पत्र लेकर आवेदन किए थे, उनमें से उन शिक्षकों को केवल उदयपुर संभाग के जिले में ही समायोजित किया जा रहा है, जो गलत है। इन अभ्यर्थियों को संभाग के अलावा उनके स्वयं के गृह संभाग और गृह जिलों में समायोजित किया जाए। राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनमें प्रधानाध्यापक माध्यमिक स्कूलों के पद पर समाप्त कर उप प्रधानाचार्य का पद सुसज्जित किए गए हैं, जिनके सारे पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुचित है। पूर्व की भांति 50% पदस्थिति भर्ती से भी भरने का प्रावधान रखा जाए, जिससे प्रदेश में लाखों युवा एवं प्रतिभावान शिक्षकों को प्रशासनिक पद पर काम करने का मौका मिल सके। शिक्षकों की विभिन्न तरह की जो प्रदेश स्तरीय मांगे थी, उनको लेकर हमने कलेक्टिव में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम और शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारी जो प्रमुख मांग है कि अभी रीट लेवल 1 की जो भर्ती हुई है, उसमें दिव्यांग और जो बाहर की डिग्री वाले शिक्षक हैं, उनकी जो पदस्थापन नहीं हो रहा लंबे समय से, और हमारे विद्यालय 1 जुलाई से बालकों के लिए खुल रहे हैं, शिक्षकों के लिए 24 जून से खुल रहे हैं। साथ में बहुत लंबे समय से जो 3rd ग्रेड के टीचर है और जो टीएसपी में स्थापित है, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, उसकी भी हमारी प्रमुख मांग है। और साथ में जो वाइस प्रिंसिपल के पद है नए सृजित किए हैं, उसमें सारे पद प्रमोशन से भर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि युवा और जो होनहार बच्चे हैं, उनके लिए 50% सीधी भर्ती होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम ज्ञापन दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्र और सरकार द्वारा किए गए कार्यों और नीतियों के विरोध में बुधवार को टाउन हॉल में रैली निकाली गई। उदयपुर संभाग के आयुक्त कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि ये रैली केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली गई है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार भाजपा का हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहती है और साथ ही ये देश में जो कानून लगा रही है वो सही नहीं है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी के राजेश सिंघी ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों का युवाओं को काफी राहत मिल सकती है। वहीं सिंघवी ने राजस्थान की गहलोत सरकार को भी टारगेट पर लिया और कहा कि राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। दरअसल हमारे देश में जो 8 साल पहले मोदी सरकार बनी थी, वो विकास के नाम पे बनी थी, और जो कुछ कानून उन्होंने बनाए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे 370 हटाने का मामला हो, चाहे एनआरसी सीए हो, चाहे किसानों के कृषि कानून हो, चाहे मजदूरों के लिए श्रम कानून कोड हो, ये और अभी जो अग्निपथ योजना दी है, ये सारे मुद्दे इस तरह से है कि कैसे इस देश की जनता को बांटा जाए। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस पर उलझा रखा है। हम चाहते हैं देश की जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। उन मुद्दों को भी हमने इस अभियान में मुद्दा बनाया है। और साथ में राजस्थान की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने जो कहा था हम लोग 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, हम जो है जो ऐसी नीतियाँ लगाएंगे कि जिससे जो ठेके पे जो संविदा पे जो कर्मचारी उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन हम लोग देखें लगातार जो भर्तियाँ निकली, उस पर इस तरह से खामियाँ रखी जिससे भर्तियाँ हो नहीं पाई है। तो एक तरह से नौजवानों को भी ठगने का जो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, दोनों ने काम किया। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। जिला कलेक्टर पर पीएम मोदी का फूका पुतला। ईडी द्वारा राहुल गांधी से चल रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस कर रही है विरोध।
डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी एसपी के निशाने पर शराब कारोबार से रिश्वत के मामले में एसपी की मिलीभगत होने के मिले सबूत। कोटा और जयपुर एसपी कर रही है मामले की जांच। सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी का बनाया हवस का शिकार। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आई तो गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब कीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।